गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव सन्निधि पंचम भाग का पठन शुरू हो रहा है। आज का विषय ऐसा है जिससे करीबन सभी मानव उससे ग्रस्त है। तृष्णा और वासना। तृष्णा और वासना को समझाते हुए परम कृपालु श्री सद्गुरुदेव भगवान बता रहे हैं, जो अपने को मिलता नहीं है उसके लिए लोलुपता से बेचैनी की वृत्ति होती है, वह तृष्णा है। जो अपने को मिला था, अपने पास था, उसको पकड़कर अपने पास रखने वाली बेचैनी की वृत्ति होती है, वह वासना है। जो नहीं मिल रहा है उसके लिए, अथवा जो छूट चुका है उसके लिए बेचैन होना, लालायित रहना, भूतकाल में था उसके लिए बेचैन रहना और भविष्य में प्राप्त हो सके इसलिए बेचैन रहना, इन दो प्रकार की बेचैनी में रहकर वर्तमान समय बिता देना, यह साधारण जनों का जीवन क्रम है और उसी में उनका जीवन पूरा हो जाता है। वासना दिन प्रतिदिन नूतन होती रहती है और भविष्य का काल नूतन वासनाओं की पूर्ति के चिंतन व पुरुषार्थ में बीत जाता है। भौतिक स्थूल नश्वर प्राणी या पदार्थ के लिए नाश होने पर उसके लिए बेहद तड़पना, यह तृष्णा का स्वरूप है। तो होता यह है कि तृष्णा की तड़पन और वासना की लोलुपता दोनों की झपट में मनुष्य का वर्तमान काल बीत रहा है। उसी में मनुष्य दुखी बेचैन होकर मारा मारा फिरता इधर से उधर दौड़ता रहता है और इसी में जीवन काल समाप्त हो जाता है। स्थायी रहने वाला कोई अवलंबन उसे मिलता नहीं है। तब तक इसी तरह कई जीवन काल ऐसे ही बीत जाते हैं। जो शाश्वत, सनातन, सुखदायी और सत्य तत्व है, सत्य है, उसी के एकमात्र अवलंबन से ही मनुष्य का जीवन क्रमशः सार्थक होता हुआ सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। अर्थात मनुष्य तभी कृतकृत्य होकर आत्मस्वरूप में अवस्थित रहता है। गुरुदेव यहाँ महत्व की बात बताते हैं कि जो स्थायी और शाश्वत
कोई ऐसा अवलंबन अगर मनुष्य को मिल जाए तो उसका जीवन कृतार्थ हो सकता है। जीव मात्र सुख चाहता है। सुख प्राप्ति के लिए ही संसार में सारी चहल पहल है। मनुष्य का मन सुख के लिए छटपटाता रहता है। लौकिक पदार्थों में सुख ढूंढता है, परंतु या तो वह पदार्थ नष्ट हो जाता है या वही पदार्थ पूर्ववत सुखदाता नहीं रहता है। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य ऐसा सुख और आनंद चाहता है जो चिरकाल पर्यंत बना रहे, और ऐसा सुख उस भूमा से ही प्राप्त हो सकता है। भूमा माने चेतन तत्व की दिव्यता। दिव्य चेतन तत्व के अनुसंधान में जीवन बिताने से इस भूमा की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। ज्ञान क्या है? गुरुदेव भगवान बता रहे हैं, समस्त नश्वर प्राणी पदार्थों के अधिष्ठान को जानना यह ज्ञान है। ज्ञान पूर्ण जीवन वही है जो चेतन तत्व की दिव्यता से झिलमिला उठा है, अर्थात देह, वस्तु, पदार्थ आदि जड़ के प्रति अनासक्त भाव से रहता हुआ उन्हीं से दिव्यता साध्य करके दिव्य चेतन से संलग्न बना रहे, वही ज्ञानी है, वही भक्त है। एक बार गुजरात भवन में हरिद्वार बद्री केदार होकर आए थे। श्री गुरुदेव समष्टि में विराजे थे। 2-3 काषाय वस्त्रधारी संत पधारे। नमो नारायण और कुशल प्रश्न के पश्चात बातचीत चलती थी। इतने में एक संत ने सहसा पूछा कि बाबा जी, यो वै भूमा तत्सुखम इदमृतम, इसका क्रम क्या? श्री गुरुदेव ने कहा, मेरे लिए तो सीधा साधा सरल साधन मुझे प्राप्त हो गया है, और वह है श्री राम जी की शरणागति। जो कुछ हो, राम जी मेरे हितु है, रक्षक है, बस। गुरुदेव ने कितना सरल कह दिया कि यही साधन है। जो कुछ है वो राम जी मेरे हितु है, मेरे रक्षक है, बस उनकी शरणागति में पड़े रहना है। संत ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपसे मार्गदर्शन की इच्छा रखकर आया हूं, कृपा करिए। श्री गुरुदेव ने कहा, मैं बराबर कह रहा हूं, अखंड सुख तो नित्य वस्तु में ही है, और नित्य तो भगवान ही है। परब्रह्म परमात्मा ही नित्य है। सही बात यही है कि वेदांत के मनन निधि ध्यासन से नित्य अनित्य का विवेक प्राप्त होवे तो लौकिक पारलौकिक सब पदार्थों में तुच्छ बुद्धि यानी वैराग्य हो जाता है। वैराग्य का स्वरूप तो आप जानते ही होंगे। स्वर्ग से लेकर इस लोक में जितने भी सुख भोग के विषय पदार्थ है, सब में काकविष्टावत अप्रियता, निरस्ता, बस यही वैराग्य है। वैराग्य उदय होवे तो शम दम आदि सिद्ध होते हैं। सदैव वासना रहित रहना, यह शम है। समस्त बाह्य वृत्ति का निग्रह,
यह दम है, और समस्त विषयों में से वृत्ति हटा देना, यह उपशम उपरति है। श्रवण मनन के अतिरिक्त दूसरे सब विषयों में से सम्यक अप्रियता, वह सबका परित्याग, यह परमा उपरति है। इससे आत्मज्ञान होता है। थोड़े भक्त लोगों ने फोटो रखे और उस फोटो पर गुरुदेव ने उपदेशामृत लिख दिए भक्तों की इच्छानुसार। फोटा साधन में सहायक अवश्य है, पर उससे ऊंचा भी जाने का प्रयत्न रखना। ऐसे एक भक्त को लिख दिया फोटो पर। दूसरे भक्त के फोटो पर लिखा, फोटा खोटा हो पर स्मृति फोटा से उच्च रहे। अर्थ दलाली से परमार्थ दलाली सर्वश्रेयस्कर है, एक भक्त को लिख दिया। विनोद और प्रमोद में अंतर क्या, सोचो और अनुभव करो। किसी भक्त को लिख के दिया फोटो पर, अच्छा जी, ये भी एक स्थिति है। देखो, ऐसा बैठना मन बहुत शांत रहेगा। उतावल करना ठीक नहीं। विचार से सावधानी से काम तत्काल सफल होता है। एक भक्त को लिख कर दिया, हरिस्मरण और दान कली में सर्वप्रधान साधन है। अपरेंदा के शंभू सिंह जी की पत्नी ने हिंदी स्वाध्याय पर लिख देने की प्रार्थना की। श्री गुरुदेव ने लिखा, इसका पाठ करने से सुख प्राप्त होगा, ऐसी मेरी धारणा है। 20/4/64 को चित्रकूट गुरुदेव ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, जो सभी को लागू होती है। कहा, यह तुम्हारे गुरु का द्वार है। जो कुछ तुम कमा के लाओ, उसमें भाग हमारा है। क्रोध का कारण ढूंढो। यह मन से क्रोध होता है। आपका अपमान हुआ है तो आपको मालूम होगा। लोग पुस्तकें लिखते हैं उस विषय में। गुरुदेव ने जरा सा अपना विचार इंगित किया। लिखना केवल विश्वास दिलाना है। आप देखते हैं, बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखते हैं, उनमें अंकित विचार बहुत ही सुंदर, बहुत ऊंचे उपदेश होते हैं। उन्हें आप पढ़ते हैं, मनन मंथन भी करते होंगे, किंतु लेखक का विश्वास है, यदि लेखक खुद उन पर अमल करता होता और फिर लिखता तो वह प्रभावशाली होते। इस प्रकार का लिखना केवल विश्वास दिलाना है। इसीलिए मैंने लिखना छोड़ दिया है। और ये हकीकत है कि गुरुदेव भगवान की लिखित कोई भी पुस्तक नहीं है। गुरुदेव भगवान भक्तों के इकट्ठा होने पर या 2-4 भक्त भी होने पर कुछ शुभ और अच्छी बातें उपदेशामृत की करते थे, और कुछ भक्त लोग अपनी कॉपी और पेन तैयार रखते थे और उसे लिख लेते थे अपनी क्षमता के अनुसार। पूज्य कुमुद बहन कहती थी कि मैं और ज्योति बहन, उनकी छोटी बहन थी, ये दोनों बहनें लिख लिया करती थी, और शाम को
उस पॉइंट्स को जो लिखे हुए थे उसको ठीक ढंग से अच्छी तरह से फिर फेयर कर लेती थी, पक्का करके, और पक्की कॉपी में उसको लिख लेती थी अच्छी तरह से। उसकी इस कृपा से श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि के ऐसे बड़े बड़े 7 भाग प्रकट हुए हैं। प्रथम भाग और द्वितीय भाग का संपादन स्वयं कुमुदबेन ने किया था। उसके बाद उनका शरीर अस्वस्थ हो गया और उनके शरीर छूटने के बाद उनके एक निजी सेवक मित्र रूप रहे हुए डॉक्टर लक्ष्मण भाई कठिरिया ने उनकी सारी कॉपी बुक और छोटी मोटी नोट्स जो जो गुरुदेव ने कहीं भी लिखी थी उसको सबको इकट्ठी करके संकलन करके बाकी के भाग पूर्ण किए हैं। कुमुदबेन सफर में, गाड़ी में, ट्रेन में, बस में गुरुदेव कुछ भी बोलते थे, कोई बात होती थी तो उस वक्त कोई पेपर नहीं होता था, तो कहीं बस की टिकट या कहीं लिफाफा वगैरह पुराने फाड़ के उसके पीछे लिख लिया करती थी। इस प्रकार का सारा संकलन जो था उनको श्री लक्ष्मण भाई डॉक्टर ने व्यवस्थित किया और बाकी के भाग प्रकाशित हुए। तो गुरुदेव से हमें इतना कुछ प्राप्त होता है कि इसका ऋण हम उतार नहीं सकते हैं। और गुरुदेव का जो आश्रम होता है, गुरुदेव का द्वारा होता है, वहां से तो लोक कल्याण की धारा अनवरत बहती ही रहती है। इसलिए गुरुदेव कहते थे कि यह तुम्हारे गुरु का द्वार है, जो कुछ तुम कमा के लाओ उसमें भाग हमारा है। जीव के हृदय में से मोहरूप अंधकार को दूर करके राम तत्व रूप प्रकाश का भान जो कराते हैं वह वही गुरु है। जैसे पुत्र की उत्पत्ति शरीर से होती है, वैसे ही जू जो एक प्रकार का कीटक है की भी शरीर से उत्पत्ति होती है। फिर भी जू को तुम मार के आनंद सुख की अनुभूति करते हो, और पुत्र जब मर जाता है तब दुखी होते हो। इसे मोह कहते हैं। अपनी जेब काट कर कोई 10 रुपये चुरा लेता है तब दुख होता है, परंतु जिसको तुमने 10 रुपये दिए हो उसकी जेब कटती है तो तुम्हें दुख नहीं होता है, क्योंकि ये 10 रुपये में आपका मोह रहा नहीं है। इसी तरह जीवन में जो जो वस्तु प्राणी में तुमको मोह है उसको छोड़ना चाहिए। जैसा कि उपरोक्त उदाहरण दिया कि 10 रुपया किसी को दे दिया है, छोड़ दिया है, तो उसके खो जाने पर हमें दुख नहीं होता है। और गुरुदेव क्या करते हैं? गुरुदेव ऐसा मोह छुड़ाते हैं। मोह रूपी अंधकार को दूर करके ईश्वर तत्व रूप सत्य वस्तु का भान कराते हैं। इसीलिए वे गुरु है। गुरुदेव तथा भगवान श्री राम एक ही है। जैसा कि श्री रामायण जी ने भी यही प्रतिपादित किया है। बहुत सुंदर दोनों का कंपैरिजन दिया गया है। भगवान श्री राम का स्वभाव कैसा है? भगवान श्री राम का स्वभाव है अति कोमल रघुवीर स्वभाव। मानस जी कहती है ना। और गुरुदेव के विषय में भी मानस जी कहती है
गुरु कर कोमल शील स्वभाव। श्री राम के बारे में मानस जी कहती है, राम बाण रवि उदय जानकी। राम बाण है वो तो जैसा रवि का उदय, सूर्य का उदय हुआ, और सूर्य का उदय होने पर स्वाभाविक है अंधकार का नाश होता है। और गुरुदेव के विषय में मानस जी क्या कहती है, जासु बचन रवि कर निकर। गुरुदेव के वचन सूर्य की प्रकाश किरणों की तरह है, जो हमारे में रहा हुआ मोह अंधकार आदि को दूर कर देता है। इस प्रकार गुरु और भगवान श्री राम की समानता का जो श्री रामायण जी में बताया है, वो गुरुदेव ने बताया। गुरुदेव समय समय पर जो कुछ बोलते थे, भक्त लोग लिख लेते थे, पूरी बात नहीं होती थी, अपनी क्षमता के अनुसार कोई अच्छा वचन लिख लेते थे, पूरा नोट तो नहीं कर पाते थे लेख की तरह। ऐसे कुछ वचन है, भावावेश में मर्यादा का पालन अनिवार्य है। भावावेश में भक्त रुदन भी करता है, नृत्य भी करता है। कुछ तो मैंने देखा भी है। गुरुदेव के एक भक्त जरा सी स्तुति होने पर भी भगवान की, और बहुत जोर जोर से और ताड़ना करके रोते थे, जोर जोर से भाव उदय होता था। और भगवान श्री राम कृष्ण जीवन में तो ये बहुत बार होता था। ऐसा लगता था कि भगवान श्री राम कृष्ण परमहंस देव स्थूल शरीर के न बन के बने हुए न होकर सद्भाव शरीर के ही बने हुए थे, नृत्य करने लग जाते थे। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि भावावेश तो होता ही है, लेकिन उसमें थोड़ी मर्यादा रखनी चाहिए, और उसमें कहीं भी ऐसी अप्रियता ना आवे, वस्त्र वगैरह ठीक ढंग से रहे, आदि आदि। खोटा खोटा नहीं, पर स्मृति खोटा से अधिक है। यहाँ मेरे पास में पूज्य गुरुदेव का फोटा विराजमान है। गुरुदेव कहते हैं फोटा स्वरूप में तो वो आप विराजते हैं, और कहते थे बार बार कहा है कि मुझे फोटो मत मानना। अभी भी वो मुस्कुरा के ये बात सुनते हैं, और कई भक्त लोग उनको प्रत्यक्ष मान के ही फोटो के साथ वार्तालाप भी करते हैं, अपना सुख दुख सब गुरुदेव के पास निवेदित करते हैं। तो फोटो खोटा मान है नहीं, लेकिन जो स्मृति है वो फोटो से अधिक है। जैसे ये फोटो मुझे किस तरह से प्राप्त हुई, कहाँ प्राप्त हुई, गुरुदेव ने कैसी कृपा करी, यह सारी बात की स्मृति जो है, जिसे हम नाम स्मरण कहते हैं, इसकी स्मृति लगातार रहे, ये फोटा से भी ज्यादा अधिक है। गुना में दूसरा नेत्र यज्ञ था। गुरुदेव शाम को घूमने के लिए निकले, करीबन 4 साढ़े 4 बजे। ठंड के दिन तो थे ही, नेत्र यज्ञ अधिकतर ठंड सीजन में ही होती है। कुछ लोग भक्त 8-10 लोग साथ में चल रहे थे। एक छोटा सा शिवालय
गांव की गली में स्थित था। वो देख के गुरुदेव जो है वहां बैठने का उपक्रम करने लगे, तो एक भक्त ने शाल बिछा दी। सीढ़ी के ऊपर 3-4 सीढ़ी बनी हुई थी, तो गुरुदेव उस पर विराजे। और अभी जो ये पोज दिख रहा है, दोनों घुटनों पे हाथ रख के विराजे है। भक्तों में एक तुलसीदास भाई बंबई से आते थे, बहुत बड़े व्यापारी थे, लेकिन फोटोग्राफी की बहुत अच्छी रुचि थी। और उनका कोडाक कैमरा खटाखट चलने लग जाता था। गुरुदेव की कई फोटो उन्होंने ली थी। तुलसीदास भाई ने पूज्य गुरुदेव के इस स्वरूप का फोटो ले लिया। व्यापारी भी थे और उदार भी थे, गुरुदेव के भक्त थे। दूसरे दिन गांव में फोटोग्राफी की दुकान से उसके कैबिनेट साइज, फुल साइज, छोटी पोस्टकार्ड साइज आदि कॉपियां करवा ली और सबको बड़े प्रेम से देते थे। मैंने भी एक फोटो विनती करके उनसे मांग ली। मैंने उस फोटो को, जैसा कि अभ्यास हम सभी भक्तों का था, गुरुदेव के हस्तकमल में रखते थे और उनसे विनती प्रार्थना करते थे कि प्रभु, आपके हस्ताक्षर और कुछ उपदेश लिख दीजिए। गुरुदेव ने लिख कर दिया, तुम्हारा मन ऐसा ही स्वस्थ रहे। तारीख भी लिखी थी, महीना भी लिखा था, लेकिन असावधानी से फोटो को साफ करने में कभी जल का छींटा उस जगह गिर गया तो तारीख, महीना निकल गया है। लेकिन पूर्ण वचन जो है वो ऐसा ही रहा। तो इसका जो स्मरण है, ये स्मरण इस फोटो से भी अधिक है। ये गुरुदेव का कहना है कि फोटा खोटा नहीं है, ये भी साधन में मदद करता है, लेकिन स्मृति जो है उसकी आगे पीछे की, वो ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए ये शब्द मेरे विचार से उपयुक्त होता है, उपयोग में भी लाया जाता है कि नाम जप नहीं, नाम स्मरण शब्द अधिक उपयोग होता है। स्मरण करने से नाम का स्वभाव, रूप, गुण आदि सब ध्यान में आता है और उसी का चिंतन मनन लगातार होता रहे कि नाम राम है, राम कौन है, कैसे हैं, उनका स्वभाव क्या है, उनका रूप कैसा है। और ये सब तो हमारे संतों ने खूब अच्छी तरह से हमें, एक तरह से घूट घूट के गुरुदेव वगैरह ने पिलाया है। बस उसी का स्मरण होता रहे, वो सही प्रकार से नाम स्मरण, नाम जप जिसे करना कहते हैं, वो है। नाम लेते ही नाम रूप की दोनों का जो संबंध अटूट है, नाम लेते ही रूप हमारे आंखों के सामने आ जाता है। जाप, पाठ, स्मरण तीनों ध्यान में सहायक है। अक्सर लोग ध्यान के विषय में बात करते हैं कि हमें ध्यान बताइए, ध्यान कैसे करना है। मुझे भी कभी कभी कोई लोग पूछ लेते हैं। एक बार तो परिवार के ही व्यक्ति ने पूछा कि ध्यान कैसे करना। तो यहाँ गुरुदेव बताते हैं, जप, पाठ, स्वाध्याय,
पाठ माने स्वाध्याय और स्मरण, तीनों ध्यान के सहायक हैं। जब हम इसे मन लगा के करते हैं, जब पाठ और स्मरण, तो वो सारी घटना, वो स्वरूप हमारी आंखों के सामने आ जाता है, मन उसमें लग जाता है, और यही ध्यान है। रोटी मिले तो ज्यादा प्रपंच करना नहीं, यानी कि संतोष रखना भजन सार है, व्यवहार बंधन है। जिनको भजन करना है, जीवन में सार रूप भजन है, उनको व्यवहार बहुत कम करना चाहिए। नारायण स्वामी का एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध दोहा गुरुदेव अक्सर प्रवचन में बोलते थे। उन्हीं के प्रवचन का तो सारा संकलन पढ़ा जा रहा है और पहले ही पढ़ता ही रहता हूँ, तो वो दोहा मुझे याद भी हो गया है। नारायण स्वामी करीबन 400-500 साल पहले हुए, और पहले तो उनके दोहों की पुस्तिका गीता प्रेस गोरखपुर से प्रसिद्ध भी हुई थी, अब अप्राप्य है। वहां गीता भवन में दीवारों पर उनके दोहे लिखे हुए अभी भी मिलते हैं। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हसी, जगत प्रीत बहुबार। नारायण कहते हैं कि भजन करना है तो ये 5 चीज भजन करने वालों को शोभा नहीं देती है। विषय भोग, निद्रा, हंसी मजाक और ज्यादा बातें और ज्यादा व्यवहार। तो इन पांचों बातों से अगर बचते हैं तो हमारे पास काफी समय भी हो रहता है जो इसमें व्यर्थ जाता है, और राग द्वेष भी नहीं रहते, हंसी मजाक नहीं करते हैं, उसमें से राग द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं। जो भजन करना चाहते हैं, मेरे कई मित्र इस दोहा को सुन के मुझसे वो कहते हैं कि इसे लिख दो। हम इसे रोज बोलेंगे और उस पर हम चिंतन मनन करेंगे और इससे बचते रहेंगे। मैं एक बार पुनरावर्तन करता हूँ। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात। ये 5 शोभा नहीं देते, सुहात नहीं, शोभा नहीं देते। विषय भोग निद्रा हसी, जगत प्रीत बहुबार। आशा है सबको ये पसंद आया ही होगा। तो गुरुदेव कहते हैं कि व्यवहार जितने बढ़ाओ तो बंधन है। यहाँ मेवाड़ में उदयपुर के महाराजा के चाचा बहुत बड़े भक्त कवि हो गए, चतुर सिंह जी। मेवाड़ी भाषा में उनके बहुत सुंदर सुंदर भजन पद है। उसके एक पद की एक पंक्ति याद आ गई। मैं भी आयो, थे भी आओ, ओ जी आप पधारो, यूं आबा जाबा में आए गयो, वो दिन बिछड़वारो। मैं आया, आप भी हमारे यहाँ पधारिए, और भी कोई है तो आप भी पधारिए साथ में। और चतुर सिंह जी कहते हैं कि यूं आने जाने में ही है, वो दिन आ गया बिछड़ने का, जाने का समय पूरा हो गया, ये आने जाने में ही सब हो गया पूरा। कामनाएं दुख का घर है,
गुरुदेव कहते कि हम सब जानते कि कामना दुख का घर है, पर मानव मानता कब है? हम जानते हुए भी मानते नहीं है, और नित्य प्रति नई नई कामनाएं हम उत्पन्न करते रहते हैं। मूर्ख बनने में आनंद है, ऐसा लगता है। किसी भक्त को ये लिख दिया, जिसके तुम हो वह रामायण नहीं, पर रामायण तो राम परायण जीवों का सर्वस्व है। रामायण ही सन्मार्ग दिग्दर्शन देती है। ऊपर से तो सामान्य अर्थ दिखता है, मुझे थोड़ा इसका विवेचन करने का मन हो गया। मैं काफी इस पर सोचा कि क्या है, लेकिन जवाब उसी में है कि हम जिसको अपना मान रहे हैं वह रामायण नहीं है। संसार में हम जिसे अपना मान रहे हैं वो रामायण नहीं है। रामायण का अर्थ गुरुदेव ने तुरंत बता दिया। रामायण तो राम परायण, जिनका जीवन राम के लिए है, राम पारायण जीवन है, वो रामायण है। और जिसको हम अपना मानते हैं वो राम परायण नहीं है। जीवों का सर्वस्व है। राम परायण तो जीवों का सर्वस्व है। रामायण ही सन्मार्ग और दिग्दर्शन देती है। जो राम परायण है उनके साथ का संबंध हमें दिग्दर्शन देता रहता है, सन्मार्ग पे चलाता रहता है। ऐसा मुझे इसमें से अर्थ और भाव मिल रहा है। सत्य ही एक ऐसा साधन है कि ईश्वर सानिध्य का अनुभव कराता है। ईश्वर सत्य स्वरूप है। सत्य स्वरूप सर्वव्यापक तत्व है, तो स्वाभाविक है कि सत्य का कोई साधन जीवन में उतारे तो वो ईश्वर के सानिध्य का अनुभव कराता है, क्योंकि ईश्वर सत्य स्वरूप सर्वव्यापक है। राममय जगत दिखे तो साधन क्या करना? वाह, गागर में सागर कहते हैं ना, तो ऐसा ये गुरुदेव ने एक ही वाक्य में बता दिया कि अगर राममय जगत दिखे फिर साधन क्या करना है? वही तो साधन है। हमें करना है कि जगत में हम सब जगह भगवान राम के दर्शन करते करें। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोर जुग पात। अपनी रचित प्रार्थना में भी गुरुदेव ने कहा है कि अणु अणु और परमाणु में देखे रूप तुम्हारा, और सब जगह उन्हीं का रूप देखेंगे, तब सर्व समर्पण होय आप में, रहे न अंश हमारा। बालक और वृद्ध बराबर तो है, दोनों का स्वभाव एक सा है, लेकिन बहुत बड़ा फर्क गुरुदेव बता रहे हैं। एक का उदय क्रम है और दूसरे का अस्त है। खाट पर भी पाठ होता है। लोग पलंग पर बैठ के भी पाठ करते हैं, अच्छी तरह से आराम से पीछे दो तकिया लगा के भी करते हैं। सहज सरल तो है। गुरुदेव कह रहे हैं कि पाठ खाट पर बैठ के पलंग पर करो तो सहज सरल है, पर आचरण पर भी तो विचार करना है। अगर हम देखें कि सर्वसमर्थ सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान प्रभु के विषय में हम चिंतन मनन कर रहे हैं, उनका पाठ कर रहे हैं, उनका जप कर रहे हैं, तो हम विनय विवेक से बैठे। क्यों? कि उनकी हाजिरी तो वहां हमारे पास है ही। अगर हम हाजिरी न माने
तो फिर उस पाठ करने का ज्यादा महत्व रहता नहीं है। शांति त्याग में है। त्यागात शांतिरनंतरम। कर्म फल के त्याग से तत्काल शांति होती है। जहां तक हो प्रयत्न करो स्वाध्याय का। मुझे याद आ गया जो हम लोगों के लिए स्वाध्याय बनी है, उसके क्रम में अब तो जो है भक्तों ने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार बहुत सी चीजें मिला दी है। लेकिन गुरुदेव ने बताया है कि बचपन से मेरा ये अभ्यास था कि सुबह उठते ही जो है प्रातः स्मरण शुरू हो जाता था। स्वाध्याय तो है, करना है, प्रयत्न करो जहां तक हो सके। तो उठते ही गुरुदेव प्रातः स्मरामि रघुनाथ मुखारविंदम प्रातः स्मरण शुरू कर देते थे। और उसके बाद रामाष्टकम करते थे। चिदाकारो धाता परम सुखद पावन तन। उसके बाद गुरुदेव साथ में दैनिक क्रिया चलती है, दौतन विधि वगैरह, शौच कर्म वगैरह, स्नान आदि। और उसके बाद गुरुदेव राम स्वराज का पाठ करते थे। और रामायण की 2 स्तुति गुरुदेव ने बताई है। अब तो स्वाध्याय में सारी स्तुतियां डाल दी गई है। मुझे बराबर याद है जब सबसे पहला स्वाध्याय छपा था और पूज्य औधव जी बापा ने उसका संकलन भी किया था और उसमें सुधार वगैरह कर दिए थे। तो 2 स्तुति नित्य प्रति जय राम रमा रमणम शमनम और नमामि भक्तवत्सलम कृपालुशील कोमलम। उसके बाद गीता जी का 12वां अध्याय और 15वां अध्याय और उसके बाद ईशावास्य उपनिषद। माने सुबह उठते ही जो है सब क्रम चलता ही रहता था और गुरुदेव इसका स्वाध्याय करते ही रहते थे। तो गुरुदेव ने कहा है कि जहां तक हो प्रयत्न करो स्वाध्याय का, और दिन में भी हमारे पास समय हो जब भी, तब हम गीता जी का 12वां 15वां अध्याय, ईशावास्योपनिषद आदि, ये दोनों रामायण की स्तुतियां हम गुनगुनाते रह सकते हैं। सत्य ही ईश्वर है, निश्चय करो। और सत्य की हत्या आत्महत्या है। ये अगर निश्चय हो जाए तो हमारा जीवन कि सत्य ही ईश्वर है, तो हमारा जीवन कितना उत्कृष्ट बन जाए। आंखों का अंधा गांठ का पूरा। कल करेंगे यह भ्रम है। कल तुम्हारे लिए आवेगा ये निश्चित नहीं है, इसलिए आज ही करो ना। किसी भक्त के फोटो पे गुरुदेव ने ये लिख दिया कि बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, नहीं अभी कर डालो। रोने से सोना भला, थोड़ा सुमिरन होय, जागे से जीवन व्यथा, बना दिया सब खोय। किसी न किसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा स्मरण करना ही चाहिए। अन्ये च रामचंद्र बेसन लड्डू तथैव च, पूरी कचौड़ी दधिश्व साधुनाम प्रिय भोजनम। साधु को भोजन में क्या प्रिय है? तो पूरी कचौड़ी दही के साथ और बेसन के लड्डू वगैरह। योग सरल है पर शायद कठिन है। सभा में हंसना नहीं, 2 जने की बात में विक्षेप करना, आने का हर्ष और जाने का शोक, और खाने में ध्यान, खाने में ही रुचि, ये सब मूर्खता है। और ये अक्सर आजकल जो है
हमारे जीवन में देखा जाता है। और पूज्य गुरुदेव महाराजा भोज की कहानी अक्सर प्रवचन में बताते भी थे, और उनके सभा के रत्न कवि कालिदास ने महाराजा भोज के द्वारा उनको मूर्ख शिरोमणि कहने पर कहा था कि चलन न खादा में हसन न जल पे। हे महाराज, मैं चलते चलते खाता नहीं हूँ, और बोलते बोलते बातें करते बीच में है ऐसा हंसता नहीं हूँ। और भी लक्षण बताते हैं, दो जन बातें करते हो तो बीच में मैं अपनी बात रखता नहीं हूँ, शांत रहता हूँ, और मेरा समय मौका आने पर ही बोलता हूँ। द्वितीयो न तृतीयो भवामि राजन। आने वाली की मैं हर्ष नहीं करता हूँ, और कोई जाता है तो मैं शोक नहीं करता हूँ। तो पूछते हैं कवि कालिदास महाराजा भोज से कि महाराज, आपने मैंने मूर्ख शिरोमणि कहा, क्यों कहा? क्योंकि मूर्खता के लक्षण है वो मेरे में नहीं है। और आजकल तो बूफे में लोग प्लेट हाथ में लेके चलते चलते खाते हैं। ये हमारे शास्त्रों में ये मूर्खता का लक्षण बताया गया है। चरणामृत नेम का, बाल भोग प्रेम का, और आशीर्वाद क्षेम का। समय हो गया है काफी, और अब गुरुदेव की ये दिव्य अमृतमय वाणी को विश्राम देता हूँ। तब तक के लिए अगले क्रम के समय आने पर तक आप सबसे विदाई लेता हूँ। सबको श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय और सादर प्रणाम करता हूँ।